आज की वीडियो पुर्तगाल के हवाले से है उन लोगों के लिए जो लीगली तौर पर पुर्तगाल जाना चाहते हैं। ये एक यूनिक किस्म की वीडियो होने वाली है। इससे पहले आपने शायद ही इस तरह की वीडियो कहीं और देखी हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं पुर्तगाल के जितने भी वीज़ों की कैटेगरी है तमाम तर कैटेगरी आपको बताऊंगा और होप्स उसमें से एक आध कैटेगरी ऐसी होगी जो आपके लिए सूटेबल होगी और आप उस कैटेगरी के तहत पुर्तगाल में जा सकते हैं। पुर्तगाल की जो कैटेगरी है ये डी से शुरू होती है, मतलब D1, D2, D3 इस तरह चलते हुए ये सीक्वेंस वाइज D9 तक जाती है और मैं आपको वन बाय वन डिस्क्राइब करूंगा। जो कैटेगरी आपको फॉल करे आप उस कैटेगरी में अप्लाई करके लीगली तौर पर पुर्तगाल जा सकते हैं। आपको पता है कि पुर्तगाल शंगन कंट्री का पार्ट है और पुर्तगाल एक ऐसा कंट्री है जो सबसे पहले रेजिडेंस परमिट देता है। दूसरे शंगन कंट्री की निस्बत ये कंट्री बहुत जल्द आपको रेजिडेंस परमिट दे देता है। इवन के जो लोग 5-5, 10-10 साल से दूसरे शंगन कंट्री में यूरोप में रह रहे हैं वो भी उन कंट्रीज को छोड़कर पुर्तगाल आते हैं, यहाँ से रेजिडेंस परमिट हासिल करते हैं, नेशनैलिटी हासिल करते हैं, उसके बाद किसी और कंट्री में मूव हो जाते हैं। तो पुर्तगाल में जाने के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं, जैसा कि आप बिजनेस कर सकते हैं, पैसिव इनकम अगर आपके पास हो, आप इन्वेस्टर हों, या आप विजिट वीज़े को कन्वर्ट करवा के जॉब वीज़े में लेकर आ सकते हैं, या आप स्टूडेंट हैं, आप फ्रीलांसर हैं। लेकिन आपको सबसे पहले सोशल सिक्योरिटी नंबर लेना पड़ता है वहाँ पे, उसके बाद आपको टैक्स नंबर लेना पड़ता है, उसके बाद आपको फाइल लॉक करवाना पड़ती है, फिर जाकर आपको रेजिडेंस परमिट मिलता है और ये तमाम तर जो प्रोसीजर है इसमें 2.5 साल लग जाते हैं और उसके बाद 2 साल का आपको रेजिडेंस परमिट मिलता है जो कि रिन्यूएबल होता है। लेकिन मैं आपको फास्टेस्ट प्रोसेस बताऊंगा जिसके तहत आप बहुत जल्द रेजिडेंस परमिट ले सकते हैं। बाकी आपको पता है कि 5 साल बाद आपने नेशनैलिटी अप्लाई करनी होती है और नेशनैलिटी मिलते मिलते 7 से 8 साल लग जाते हैं और यही रियलिटी है। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा पुर्तगाल का D1 कैटेगरी का वीज़ा। ये जो D1 कैटेगरी का वीज़ा है ये हायरिंग वीज़ा होता है। कोई भी एम्प्लॉयर आपको हायर करता है, फॉर एग्जांपल आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है, लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई किया है, इंडीड के थ्रू अप्लाई किया है, डूबीजील के थ्रू या ग्लास स्टोर के थ्रू, किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से या ऑफिशियल पुर्तगाल की वेबसाइट से अप्लाई किया है। कंपनी आपका इंटरव्यू करती है, इंटरव्यू करने के बाद कंपनी आपको जॉब ऑफर लेटर देती है, तो उस बेस पे जब आप वीज़ा हासिल करते हैं तो वो आपको D1 वीज़ा मिलता है। एक बात यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि जो भी बंदा ऑनलाइन वीज़ा हासिल करता है पुर्तगाल में पहले एडवर्टाइज होती है, पुर्तगाल में पहले कंपनी एडवर्टाइज करती है उस वैकेंसी को, उस वैकेंसी पर इंटरव्यू होते हैं। अगर पुर्तगाल को अपने कंट्री के अंदर उस टाइप का बंदा नहीं मिलता तो फिर ये कंट्री बाहर से बंदा लेता है, फिर इनको D1 कैटेगरी का वीज़ा मिलता है और ये वीज़ा एम्प्लॉयर की तरफ से जॉब ऑफर लेटर मिलने के बाद आपको प्रोवाइड किया जाता है पुर्तगीज एम्बेसी की तरफ से। अब हम बात करेंगे D2 वीज़े की। ये जो D2 वीज़ा है ये बिजनेस वीज़ा होता है। फॉर एग्जांपल आप पुर्तगाल में जाकर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई शॉप बनाना चाहते हैं, कोई कंपनी खोलना चाहते हैं, या आप कोई IT कंपनी या कंस्ट्रक्शन कंपनी कोई भी कंपनी खोलना चाहते हैं। इवन कि अगर आप विजिट वीज़े पे पुर्तगाल गए हुए हैं तो वहाँ पे जाके आप बिजनेस करते हैं तो फिर आपका जो वीज़ा है वो आपको D2 कैटेगरी का वीज़ा मिलेगा। अब हम बात करेंगे D3 वीज़े की। ये जो D3 वीज़ा है ये हाई स्किल्ड वीज़ा होता है जो कि पुर्तगाल में जो भी इंजीनियर, डॉक्टर, IT, साइंटिस्ट इस तरह के जो बड़े हाई स्किल्ड लोग होते हैं उनको वीज़ा प्रोवाइड किया जाता है। अदरवाइज इस कैटेगरी का वीज़ा किसी और को नहीं मिलता। जो D4 कैटेगरी का वीज़ा है ये स्टूडेंट वीज़ा होता है। जो स्टूडेंट पुर्तगीज किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करता है तो उसको D4 कैटेगरी का वीज़ा मिलता है और इसी के साथ सिमिलर D5 वीज़ा होता है, वो भी स्टूडेंट वीज़ा होता है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि जो D5 कैटेगरी का वीज़ा है ये जिन स्टूडेंट को, जो होनहार स्टूडेंट होते हैं, जिनको स्कॉलरशिप बेस पे पुर्तगीज में लाया जाता है, उन लोगों के लिए D5 कैटेगरी का वीज़ा होता है। अब हम बात करेंगे D6 वीज़े की। ये जो D6 वीज़ा है ये रीयूनियन फैमिली वीज़ा होता है। फॉर एग्जांपल आप पुर्तगाल में काम कर रहे हैं किसी कंपनी के तहत, आप अपनी बीवी, अपने बच्चों को, इवन के अपने पेरेंट्स को भी पुर्तगाल में लाना चाहते हैं तो फिर आप D6 कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई करेंगे। ये स्पॉन्सर वीज़ा होता है, मतलब कि आप अपनी फैमिली को रीयूनियन करने के लिए स्पॉन्सर कर रहे हैं तो अपनी फैमिली को पुर्तगाल में बुला रहे हैं तो उसके लिए D6 कैटेगरी का वीज़ा है। अब हम बात करेंगे D7 कैटेगरी के वीज़े की। इस टाइप का जो वीज़ा है ये फ्रीलांसिंग वीज़ा होता है या रिमोट जॉब जो कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप पुर्तगाल में बैठे हुए हैं, आप ऑनलाइन जॉब ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में या अमेरिका, कनाडा में या UK में कर रहे हैं तो फिर आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिए इसके लिए आपको मुकम्मल प्रूफ देने पड़ेंगे, बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, 3-4 माह की आपको कंसिस्टेंसी के साथ सैलरी आ रही हो,
फिर जाकर आपको ये वीज़ा देंगे। अदरवाइज आपको ऑर्ली बेस पे अगर आप इनसे बात करते हैं कि मैं फ्रीलांसिंग रिमोट जॉब कर रहा हूँ तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, विदाउट प्रूफ वीज़ा आपको नहीं मिलेगा। ये D8 कैटेगरी का वीज़ा था और ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है और अभी मुख्तलिफ कंट्रीज़ और भी जो हैं ये ऑनलाइन, जैसे कोई यूट्यूबर हो गया या स्नैक पे या टिकटॉक, ये मुख्तलिफ किसी भी सोशल मीडिया पे जो भी काम कर रहा है उनके लिए फ्रीलांसिंग वीज़ों का इजरा हो रहा है। और काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं वो फ्रीलांसिंग के नाम से, जिसको आज़ाद वीज़ा भी बोलते हैं, ये लॉन्च कर रहे हैं। इससे पहले D7 कैटेगरी का वीज़ा शायद मैं आपको बताना भूल गया हूँ। पैसिव इनकम के लिए ये वीज़ा होता है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है, इन्वेस्टर होते हैं, कम से कम उनको 800 यूरो माहाना सैलरी आनी चाहिए, फिर वो पैसिव इनकम वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अब लास्ट जो वीज़ा है ये D9 कैटेगरी का वीज़ा होता है। इस वीज़े में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है, या तो आप वहाँ पे प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हो, मतलब कोई प्रॉपर्टी आपने परचेज की हो या आपने वहाँ पे इन्वेस्ट किया हो और कम से कम 2.5 से 3 लाख यूरो आपने इन्वेस्ट किया होगा, तो इसको गोल्डन वीज़ा भी बोलते हैं। फिर आपको ये वीज़ा पुर्तगाल आसानी के साथ दे देता है। अदरवाइज अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, तो आप सिर्फ 80 यूरो में पुर्तगाल का विजिट वीज़ा ले सकते हैं। यह इंतहाई आसान वीज़ा है और पुर्तगाल में जाके आप इस वीज़े को कैंसिल करके किसी भी और कैटेगरी का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है ये तमाम टाइप्स के पुर्तगाल के वीज़ों की आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद किसी भी किस्म की मालूमात चाहते हैं तो कमेंट्स करें, इंशाल्लाह मैं एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करूंगा। मुझे भाई को सिर्फ इतनी सपोर्ट कर दें, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूं कि वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। वो अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर तक भी मेरी वीडियो सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दिया करें। इंशाल्लाह मैं अगली नई रिसर्च के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथ इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।